हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के आज के टॉपिक में आपका फिर से वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे जो आप लोग को बताया गया था गति के समीकरण, उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसको हम कहते हैं आंकिक प्रश्न। मैंने 3 गति के समीकरण बताए थे। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों में से कोई भी एक समीकरण प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे कौन सा समीकरण इस प्रश्न में यूज होगा। तो प्रश्न की ओर जाते सबसे पहले विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। हमें 2 चीज़ें इसमें निकालने हैं। एक तो हमें निकालना है वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी, टी निकालना है। दूसरा दूरी निकालना है, दूरी कितनी दूरी तय करेगी, एस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं जो प्रश्न में दिया गया है विरामावस्था, अर्थात जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा। प्रारंभिक वेग विरामावस्था है अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग विरामावस्था में है वस्तु तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर बोल रहा है कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से, अर्थात वस्तु का त्वरण हमें दिया गया है। वस्तु का त्वरण a बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये a का मान हमें दिया गया है। फिर इसने बोला है ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी, अर्थात वस्तु का अंतिम वेग हमें भी दिया गया है। वस्तु का अंतिम वेग, जो लास्ट हमें वेग दिया गया है v बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वस्तु का अंतिम वेग मानते हैं हम उसको। ठीक है, अब हमें सबसे पहले समय निकालना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गति के पहला समीकरण। गति का जो पहला समीकरण था वो क्या था, v बराबर u प्लस ए टी से। इस समीकरण में हम मान रखेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, समय t। तो v हमें 160 दिया गया है, u 0 है, धन a 8 है, गुना t निकालना है। तो 160 बराबर ये तो 0 हो गया, 8t। तो t का मान यहाँ से निकालेंगे 160 बट्टे 8 आ जाएगा, ये 16 दूना 8 दूना 16। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो t बराबर आ गया 20 सेकेंड। तो समय हमारे पास जो पूछा गया था, समय t का मान कितना आ गया, इतना 20 सेकेंड। अब अगला जो हमें पूछा गया है वह कितनी दूरी तय करेगी। अब इसके लिए जो दूसरा हमें निकालना है, दूरी निकालने के लिए हम जाएंगे गति के दूसरे समीकरण से। गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए सब का मान हमें यहाँ दिया गया है। s निकालना है, वो पहले से बाएं ओर है। u हमारे पास 0 है, समय हमारे पास हमने अभी निकाला है 20, धन 1/2, और a हमारे पास 8 था, गुणा, और t का मान अभी हमने निकाला है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 20 गुणा 0, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, देखिए इस 2 से 8 को भी काट दिया मैंने, 4 बचा यहाँ से। 4 गुणा 20 का वर्ग 20 गुणा 20 कर दिया मैंने। ठीक है, ये 0 हो गया। अब हमारे पास 4 गुणा 20 का वर्ग होता है 400। ठीक,
तो 4 चक्को 1600। तो हमारे पास दूरी कितना आ गया, दो चीज़ें हमें निकालने थे। दूरी S बराबर आ गया 1600 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से हमें निकालना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले समय निकालना था, वस्तु कितने समय में, तो 20 सेकेंड हमारे पास ये आंसर आ गया पहला। दूसरा हमें दूरी निकालना था, तो दूरी आ गया हमारे पास 1600 मीटर, आंसर हो गया ये। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक रेस कार का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यह चलने के 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब एक रेस कार है, उसका त्वरण दिया गया है। अब हमें ये नहीं दिया गया कि वो कितने मीटर प्रति सेकंड से चलता है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न है आते हैं हमारे पास एग्जाम में, तो हमें उस टाइम u का मान हमें शून्य मानना है। हमें कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, कोई अंतिम वेग नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, u का मान हमेशा क्या मानेंगे, प्रारंभिक वेग जो होगा वो शून्य मानेंगे। ठीक है ना। और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण दिया गया है, ये 10 सेकंड समय दिया गया है। मैं इसमें त्वरण बोला भी है और मात्रा के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा किसका मान है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये क्या है, त्वरण है। 10 सेकंड है तो समय का मात्रक सेकंड है, तो समय हो गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कार का त्वरण, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कार का त्वरण A बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें दिया गया समय t बराबर 10 सेकेंड। तो अब देखिए u बराबर हम यहाँ क्या मानेंगे, 0। मैंने बोला था प्रारंभिक वेग जो हमारे पास, हम क्या मानेंगे इसमें, 0 मानेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, कितनी दूरी तय करेगी बोल रहा है, 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें भी s का मान निकालना है। तो गति के दूसरे समीकरण से भी हम जाएंगे इसमें, इसलिए गति के दूसरे समीकरण से, गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए हमें s निकालना है, u 0 माना हमने। ठीक है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं, माना प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u क्या है, 0 है। माना प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0 है। तो 0 गुणा t का मान हमारे पास 10 दिया गया है, 1/2। a का मान हमारे पास कितना दिया है, a 4 दिया है, और t कितना है, 10 का वर्ग हो जाएगा ये। जैसे इससे पहले हमने प्रश्न बनाया था, ये 0 हो गया पूरा, ये 2 से 4 2 बार कटा, 2 गुणा 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो दूरी हमारे पास ऐसा आ गया, ये तो 0 हो गया, 200 मीटर हमारे पास क्या आ गया, दूरी आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए 10 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर आ गया 200 मीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गया, 200 मीटर। तो ये दो प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया आज। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया इसको आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे।